गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का वीवीआई क्वेश्चन में यानी कि जो परीक्षा में आएगा उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 8.2 का तीसरा नंबर सवाल जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है आएगा। ये जो है आपका मैट्रिक परीक्षा 2023 में आएगा, जान लीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। ये सवाल जो है 8.2 का 3 नंबर का 8.2 के पहला तो तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कहता है इस क्वेश्चन में यहाँ पर कि 5 कोस स्क्वायर थीटा 60 डिग्री 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री ये सवाल दिया गया है। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री ये बटे में सवाल दिया गया है। तो देखिए लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 को हम लोग यहां जैसे करते हैं ऐसे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसका देखिएगा 5 को यहां लिखे जैसे करते हैं ऐसे। उसके बाद कोस 60 का मान अपने बुक में कितना है, बुक निकालिए देखिए कितना है कोस 60 का मान। कोस 60 का मान दिया हुआ आपका 1/2 1/2 का स्क्वायर यहां पे स्क्वायर दे दिए, समझे। बुक निकाल लीजिए पहले आप लोग अपना बुक निकालने के बाद देखिए 5 तो 5 लिख दिए। यहां पर जो त्रिकोणमिति में प्लस या माइनस नहीं तो हमेशा क्या होता है गुना होता है। गुना होने के बाद कोस 60 का मान देखिए कितना 1/2 है। कोस 60 का मान पर देखिए 1/2 है यहाँ पर। कोस 60 का मान जब 1/2 है तो 1/2 लिखे यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर स्क्वायर भी दिया हुआ मतलब पावर 2 भी दिया हुआ है ना, तो पावर 2 यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं, लिखे प्लस। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, यहाँ पर 4 है ना, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, क्या लिखे 4। उसके बाद यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ नहीं क्या नहीं है तो हमेशा देंगे क्या गुना का चिन्ह देंगे, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या देंगे गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद सेक 30 का मान देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, सेक 30 का मान देखिए, सेक 30 का मान क्या है 2/√3। सेक 30 का मान क्या है 2/√3 है। इस पर भी स्क्वायर, यहाँ पर पावर 2 है तो इस पर भी क्या स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। उसके बाद माइनस तो हो गया माइनस, फिर tan 45 का मान देखिए 1 दिया होगा तो tan 45 का मान 1 का यहाँ पे स्क्वायर लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ बटे लिख दिए। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता होगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखे 1/2, इसका कर दिए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है ना इसलिए क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान √3/2 होगा। कोस 30 का मान कितना होगा √3/2 होगा। तो यहाँ पे √3/2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, √3/2 लिखते हैं, क्या कर दिए √3/2 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब देखिए आगे समझते क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये मान लिख दिया। मान लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है ना तो 5 को हम लोग जैसे करते हैं ऐसे बराबर देते 5 को जैसे करते हैं ऐसे गुना, तो यहाँ पे गुना लिख दिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है एक ही ना होता है, 1 कैसे कहता है एक ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिखे और बटे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिखे ना, कोई दिक्कत किसी को। 5 तो 5 लिख दिए, गुना तो गुना लिख दिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इसका अधिकार दोनों पर है, बात समझ में आया। वही कहता है कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। प्लस तो प्लस यहाँ हो गया और उसके बाद 4 तो यहाँ पे 4 लिख दिए गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, 2 का क्या होता है 4, तो यहाँ पे लिखे 4 और बटे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी कि √3 गुना √3 तो क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिए 3 लिख दिए, माइनस तो माइनस। अब 1 का स्क्वायर क्या एक ही ना होगा तो यहाँ पे 1 लिखे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बटे यहाँ लिखे, फिर देखिए 1 का स्क्वायर तो एक ही ना होगा तो यहाँ पे 1 लिखे, कोई प्रॉब्लम। उसका 2 का स्क्वायर 4 तो यहाँ पर बटे में 4 लिखे, फिर प्लस तो प्लस, कोई दिक्कत किसको।
फिर √3 का स्क्वायर तो 3 ना होगा, जैसे कि यहाँ पर किए थे हम, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर क्या कर दिए 3 लिख दिए, और बटे 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब देखिए पहले क्या कीजिए, इसको आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताते आगे। जो भी विद्यार्थी लिख रहे हैं इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, ऊपर के मिटाते हैं क्वेश्चन ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे इस सवाल को लेकर के। देखिएगा फिर कौन सवाल है, यानी कि सवाल ये है 5 गुना 1 क्या होता है, 5 ना होता है, 5 गुना 1 तो 5 लिखे, तो बराबर में यहाँ पर क्या किए हम 5 लिख दिए। उसके बाद बटे यहाँ पे तो बटे लिख दिए, लिखे ना। फिर 4 यहाँ पे है तो 4 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखे 4 लिख दिए, प्लस यहाँ पे तो प्लस लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। उसके बाद 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ पे क्या किया 4 चौके लिख दिए 16, और बटे यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिए 3 लिख दिए। कोई दिक्कत। फिर -1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किए माइनस लिख दिए 1 लिख दिए। बात समझे। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले इसका काम हम खत्म करते हैं, इसको भी रोक देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं रोकते हैं। फिलहाल पहले इसका काम खत्म करते हैं, तो देखिए क्या होता है। हालांकि बटे में इसको लिखने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसका काम करते हैं तब इसको लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे कुछ हमेशा क्या 1 होता है ना, क्या होता है 1 होता है। जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं हो तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, मतलब 4 3 12, 12 एकम 12 ना होगा, 4 3 12, 4 को पढ़ा तो पड़े 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लिख दिए क्या 12। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उसका देखिए 4 को अगर भाग देंगे 12 से, ठीक है, क्या करेंगे 4 को भाग देंगे 12 से तो करता है 3 बार में, करता है ना, और 3 गुना कर देंगे से 5 से, तो 3 5 15 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद प्लस तो प्लस लिखे, फिर देखो 3 को भाग देंगे 12 से तो करता है 4 बार में, करता है ना। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो भिन्न का जोड़, ये क्या है हम लोग का भिन्न का जोड़ है, तो वही देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, तो 3 चौके 12 हो गया और प्लस 16 चौके 64 हो गया। लिखे 3 को भाग दिए 12 से तो कर दिया 4 बार में, 4 को गुना कर दिए 16 से तो 16 चौके 64, तो 64 यहाँ लिखे 64 लिखे ना। उसके बाद देखिए क्या होता है माइनस, तो माइनस ये एक तो अपने मंथ दिए, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो 12 को डायरेक्टली गुना कर देंगे हम 1 से। क्या करेंगे 12 को हम सीधा गुना कर देंगे 1 से, तो 12 एकम 12, तो यहाँ पे क्या लिखे 12। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उसके बाद देखिए ये सबसे पहले काम हो गया ऊपर वाले का, ठीक है। अब काम करते हैं नीचे वाले का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बटे, लिखे। उसके बाद देखिए ये 4 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या करते 4 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब क्या लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम 4 4 4 ना आएगा, है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया एलसीएम लिए, तो 4 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 4 का एलसीएम 4 ना आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, लिखे ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 को 4 से भाग देंगे तो करता है 1 बार में, करता है ना, और 1 को गुना कर देंगे यहाँ 1 से, 1 गुना के क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए, क्योंकि हम प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 फिर से यहाँ पे कट गया, मतलब भाग कटे है ना।
तो जब कट गया तो देखिए बचा क्या, एक ही रहा। अब एक को गुना कर देंगे किससे, हम 3 से, तो 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3 लिख दिया। कोई दिक्कत क्या था किसी को, समझने में कोई दिक्कत है ना। अब देखो क्या आता है, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 15 में जोड़ेंगे 64 को, ठीक है, 4 5 9 के 9, ठीक है, 4 5 9 के 9 और 6 1 7 के 7, यानी कि 79 हुआ। 79 का 79 हो गया। और माइनस तो माइनस 12 तो 12 यहाँ पे लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और बटे में लिख दिए 12, बटे में क्या लिख दिए 12। ये हमारा हो गया पहला वाला, मतलब इसका काम किए फिलहाल लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसका काम नहीं किए, बात समझे। उसके बाद देखो जब यहाँ पे 79 माइनस 12 यानी कि 79 माइनस 12 बटे 12 आ गया, तो 79 में घटाएंगे किसको, 12 को। उसके बाद इसका भी काम हम कर लेते हैं। देखिए 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 होता है ना, 3 1 4 हो गया, तो 4 बटे यहाँ पे क्या लिख दिए 4, ये कट के एक ही रहेगा, क्या आएगा, एक आ गया, मतलब 4 बाई 4 तो कट एक ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या किए, इसको हम जोड़ करके माइनस कर दिए 12, ये 12। फिर देखिए क्या होता है 79, मतलब 9 में घटेगा 2 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखे 7 लिखे, कोई दिक्कत। फिर 7 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे लिखे 6, 67 हुआ, हाँ माइनस 12 सॉरी 67 हुआ ना यहाँ पे, तो 67 बटे यहाँ पर 12 है ना, तो 12 लिखेंगे, सॉरी 12 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखते 12, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे नीचे में लिखते हैं 1, लेकिन 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं नीचे में, तो यहाँ पे 1 को क्या कर देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हमारा आंसर यही हो जाएगा। बात समझे कैसे हुआ, कोई दिक्कत है तो पूछिए बिल्कुल। मैं त्रिकोणमिति का 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों का था एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन था, ये जो 2023 के लिए भी आई है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा 2023 में, मैट्रिक में। आप लोग फटाफट लिख लीजिए पहले क्वेश्चन। हो गया। अब देखिए लोग आगे देखते हैं सवाल। देखिए सबसे पहले जो बच्चा भी त्रिकोणमिति का पढ़े होंगे तो उसका थ्योरी और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मैंने एक और वीडियो में कहा था कि सर थ्योरी और फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, इसीलिए फॉर्मूला को याद करना है आपको। इसलिए आप लोग जल्दी से पहले फॉर्मूला याद कर लिए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा भी, समझ गए।